दोस्तों, जब भी दुबई का नाम आता है हमारे दिमाग में बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों, आलीशान मल्टी स्टोर, बड़े बड़े मॉल और बेहतरीन सड़कों पर दौड़ती चमचमाती कारों की तस्वीर नाचने लगती है। ऐसा माना जाता है कि दुबई कोई स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग की तरह दिखने वाली दुबई का काला चट्टा क्या है? क्या वाकई जो दिख रहा है वही है या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी है? अक्सर देखने और सुनने को मिलता है कि जो दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं है। शायद ऐसा ही कुछ दुबई के साथ भी हो रहा है। क्या आपको पता है कि दुबई के साथ क्या होने वाला है? क्या दुबई किसी बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है जो दुनिया से छुपा कर बैठा है? कुछ सालों पहले तक तो दुबई दुनिया से कर्ज मांगता था। आज कुछ सालों में इतना विकसित देश कैसे हो गया? अगर आप इस सच्चाई को नहीं जानते हैं तो जानिए आज हमारे इस वीडियो में। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि शानो शौकत में जी रहा दुबई किस मुसीबत में फंसा हुआ है। जी हाँ, बात करें दुबई के बीते हुए काल की तो दुबई 1 दिसंबर 1971 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। इसके बाद अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को 6 राज्यों ने एक संघीय गठबंधन बना लिया था, जिसमें दुबई के साथ साथ अबू धाबी, शारजहां, उमुल क्वेल और अल फुजैरा शामिल थे। इसके बाद इस संघ में 10 फरवरी 1972 को सातवां राज्य रास अल खेमा जुड़ गया और इन 7 राज्यों के संघ की राजधानी बना अबू धाबी। फिलहाल ये शहर मिडिल ईस्ट का बिजनेस हब ही नहीं बल्कि पैसेंजर्स और कार्गो के लिए ट्रांसपोर्ट हब भी बन चुका है। हालांकि 1970 से पहले शेखों के इस शहर के हालात ऐसे नहीं थे। तब दुबई हर लिहाज में काफी पिछड़ा हुआ था। ना ऊंची इमारतें थी और ना ही सड़कों पर महंगी गाड़ियां दिखती थी। बात करें आज से लगभग कुछ सालों पहले की तो 1960 तक दुबई की इकोनॉमी व्यापार से आने वाले रेवेन्यू पर बेस थी और इसे तब तक वहां के लोग वाकिफ नहीं थे। साल 1966 में जाकर दुबई में तेल का पता चला था, जिसके बाद इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज को रियायतें दी गई। शहर में तेल की खोज के साथ ही विदेश कर्मचारियों की बाढ़ सी आ गई। साल 1969 से पहली बार फ्लो में ऑयल रेवेन्यू आना शुरू हो गया। तेल से आने वाले रेवेन्यू से दुबई में डेवलपमेंट शुरू हुआ और एक क्षेत्रीय व्यापार और पर्यटन केंद्र बन गया था, जिसमें यूएई फर्मों ने विदेशों में भारी निवेश किया। ये इसका अतीत था, लेकिन अगर बात करें इसके भविष्य की तो आने वाले भविष्य में दुबई में शेष बचा हुआ तेल भंडार 2029 के अंत तक समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, फरवरी 2006 तक दुबई के पास केवल 44 बिलियन बैरल कच्चे पेट्रोलियम की पूर्ति थी। अगर ठीक से इस तेल का इस्तेमाल किया जाए तो ईंधन जो दुबई में अर्थव्यवस्था की गतिविधि को बनाए रखेगा वह लगभग 21वीं सदी के अंत तक चलेगा। इसके बाद दुबई तेल व्यापार से पूरी तरह से वंचित हो जाएगा। दूसरी तरफ बात करें निवेश की तो निवेश के हवाले से दुबई की कुछ सालों से शेयर हमेशा गिरते जा रहे हैं, जिसमें भारी गिरावट देखने को मिलती रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में दुबई कर्ज में डूबकर खुद को नीलाम भी करवा देगा। अगर कर्ज समय पर नहीं चुकाया गया तो शायद ऐसे ही कुछ हमें ये देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई ये सब के बावजूद भी दुनिया से सब कुछ छुपाकर काफी अच्छे तरीके से जी रहा है। लगभग 50 लाख के आसपास लोग पूरी दुनिया से हर साल यहाँ पर्यटक के तौर पर घूमने जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा भारत और पाकिस्तान के लोग प्रवासी के तौर पर काम कर रहे हैं। लगभग 40% लोग तो यहाँ भारतीय और पाकिस्तानी है। हालांकि दुबई एकमात्र ऐसा देश है जहाँ साल 2008 में डेवलपमेंट के लिए लिया हुआ कर्ज चुकाने के लिए वहाँ के रईस-ए-जादों ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा देश को दिया, जिससे उस कर्ज को चुकाया गया। लेकिन मौजूदा हालातों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले भविष्य में अगर तेल का संकट इनके ऊपर रहा तो यहाँ सब कुछ सालों तक ही चल पाएगा और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। शायद तक ऐसा भी हो सकता है कि जिन हालातों से दुबई उभरा था दोबारा उन्हीं हालातों में दोबारा चला जाएगा।
लेकिन आज अगर हम दुबई को देखते हैं तो उसे देखकर लगता नहीं है कि कुछ हुआ होगा। लेकिन एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जो घर के अंदर रहता है उसी को ये सब पता होता है कि घर के हालात क्या है और आने वाले समय में घर के हालात क्या हो जाएंगे। वही हम आपको बता रहे हैं, और ये जो आज हम आपको जानकारी बता रहे हैं यहाँ भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें काफी रिसर्च करके हम आपको इन बातों से रूबरू करा रहे हैं, जो कि आपको कहीं भी सुनने और देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि दुबई के जो हालात है वे दुबई खुद आगे चलकर नहीं बताएगा। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हम दुनिया के सामने एक कमजोर दिखाई दे। दूसरी तरफ दुबई अगर कर्ज में पूरी तरह खत्म हो जाता है तो कोई भी दूसरा देश न्यूक्लियर पावर की मदद से इस पर हमला करके दोबारा कब्जा कर सकता है। लेकिन अब जो कुछ भी होगा ये तो वक्त बताएगा। इसलिए इन चीजों के लिए दुबई को अभी से खुद को तैयार करना होगा, जो कि आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्वक है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।